राधे राधे सभी को। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है 28 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का रहेगा। तो जो भी वैसे तैयारी कर रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और हिंदी का पेपर किस प्रकार का बनता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आपको इस वीडियो के माध्यम से आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। आपके एग्जाम के अंदर हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से हिंदी को प्रिपेयर करना है ताकि आप हिंदी के अंदर अच्छा स्कोर करते हुए इस बारी का यूपी पुलिस कांस्टेबल क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करके आए। और मैंने रीजनिंग और जीएस की भी वीडियो बना के डाल दी हैं प्रीवियस ईयर की, उनका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी आपको वो वीडियो मिल जाएंगी, तो उनको भी देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल सके किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर रीजनिंग से, जीएस से और मैथ से, ताकि अपनी प्रिपरेशन डायरेक्शन वाइज करते हुए इस बारे का पेपर क्वालिफाई करके आ जाएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पहुंचते रहे, हम जो भी अपडेट डालते हैं न्यू वीडियो से रिलेटेड। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है और ये क्वेश्चन जो है समाज से आया हुआ है, तो आपको विकल्प में से देख के बताना है चक्रधर के लिए कौन से वाला समाज सही होगा। तो आपको पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। तो चक्रधर के लिए कौन से वाला समाज के लिए विकल्प सही होगा, तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन थर्ड। चक्र धारण किया है जिसने, उसे बोलते हैं चक्रधर। तो समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास। तो 6 प्रकार के समास होते हैं। समास को सही तरीके से पढ़ लेना, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है रात में घूमने वाला। तो रात में घूमने वाले को हम क्या बोलते हैं? निशाचर, भूत प्रेत। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में आपको मुद्रा का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो मुद्रा के लिए जो अनेकार्थी शब्द यूज होगा वो होगा रूप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन में आपको कारक विभक्ति बताना है कर्ता के लिए। तो कारक के बारे में पढ़ लेना। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, की के, अधिकरण में, पर, संबोधन, ए हरे। तो 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं। तो यहाँ पे आपको कर्ता कारक विभक्ति को पहचानना है। दिए गए वाक्य के अंदर रोहन ने हॉकी खेली, तो यहाँ पे कौन सा कर्ता कारक है? तो यहाँ पे जो कर्ता कारक है वो है ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कारक के बारे में पढ़ लेना ताकि आप सही तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन भी कारक से संबंधित आया हुआ है। कर्ता का अर्थ बताना क्या होता है? तो कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को संपन्न करने वाला। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो कार्य करे उसे हम बोलते हैं कर्ता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो कारक को सही तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 2019 में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन जो है काल से आया हुआ है, टेंस से आया हुआ है। तो एक बारी आपको टेंस यानी काल पढ़ लेने हैं। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है। ये किस काल की बात कर रहा है? तो काल 3 प्रकार के होते हैं: भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। अगर हम हिंदी की बात करें तो वर्तमान काल के अंदर 5 प्रकार के भेद मिलते हैं हिंदी में, भूतकाल में 6 प्रकार के भेद मिलते हैं और भविष्य काल के अंदर 3 प्रकार के भेद मिलते हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है, मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, तो हिंदी के अंदर जो वर्तमान काल है ना, उसके अंदर एक आता है काव्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी की बुक से आपको काल के बारे में सही से पढ़ लेना है ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटैम्प्ट कर ले। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इजी रहेगा, टफ नहीं रहेगा, बस एक बार जरूर पढ़ लेना उनको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन जो है सकर्मक क्रिया से पूछा गया है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आप पढ़ लेना बुक में से सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। तो यहाँ पे आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से किसमें सकर्मक क्रिया यूज की गई, आपको बताना है। तो सकर्मक क्रिया का पहचान करने के लिए हम 2 शब्दों का यूज करते हैं, एक है क्या और एक है किसको। इनमें से किसी भी शब्द का उपयोग करके उसका उत्तर मिल जाए तो समझ लीजिए वहां पे सकर्मक क्रिया यूज की गई है। अगर हम पहले वाले ऑप्शन में क्या यूज करें, कशिश क्या रही है,
तो यहाँ पे कोई भी वाक्य नहीं बन पाएगा, इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया यूज़ नहीं की गई है। उसी प्रकार से दूसरे वाले ऑप्शन में यूज़ करें, चिड़िया क्या रही है, तो यहाँ पे भी आपको कोई सार्थक मीनिंग नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसके अंदर भी सकर्मक क्रिया का यूज़ नहीं किया गया है। वहीं पे थर्ड वाले में यूज़ करें, सूरज क्या रहा है, तो यहाँ पे भी कोई मीनिंग नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से अगर हम चौथे वाले में यूज़ करें, सीता क्या बजा रही है, तो यहाँ पे हमें उत्तर मिलेगा वीणा। तो इसलिए यहाँ पे सकर्मक क्रिया यूज़ की गई है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, बहुत ईजी होता है, कोई टफ नहीं होगा ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, किसका, सम्राटनी का। तो सम्राटनी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, सम्राट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ईजी है ये तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपको बहुवचन बताना है, किसका, चिड़िया का। चिड़िया का बहुवचन होता है चिड़िया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ये तो ईजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, दिए गए विकल्प में से किस विकल्प का उपयोग करें कि व्यंजन के साथ लगाने पर स्वर रहित हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी। अगर हम हलंत को व्यंजन के साथ लगा दें तो वो स्वर रहित हो जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है, संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनना है। यहाँ पे आपको शक्ति दे रखा है, ये एक संज्ञा शब्द है और इससे किस प्रकार का विशेषण शब्द बन सकता है वो आपको बताना है। तो विशेषण से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है शक्तिशाली। संज्ञा शब्द शक्ति से विशेषण शब्द शक्तिशाली बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन जो है सर्वनाम संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द दे रखा है कोई। ये कोई जो है कौन से वाला सर्वनाम संबंधित है, तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे जो कोई शब्द है ना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सर्वनाम को पढ़ लेना, बाकी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है। सर्वनाम संबंधित भी मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके भी देख सकते हैं, तो आपका सर्वनाम के संबंधित सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन भी उपन्यास रचना से आया हुआ है, तो एक बार उपन्यास रचना पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो इनके द्वारा रचित उपन्यास है मैला आंचल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है और आपको बताना है, मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है गीत गोविंद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन भी रचना से संबंधित है, मक्खनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो मक्खनलाल चतुर्वेदी को हेमंत रंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आप ध्यानपूर्वक देख लेना किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे 2019 में, आपको भी कुछ इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलना है आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ से आपके एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। उसके आधार पे आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मन को ने वाला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुभव के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा के कारण। तो आपको सारे पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसी के आधार पे ही सारे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यानपूर्वक आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शैली। और क्वेश्चन नंबर ये 22 है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मंत्रमुग्ध। तो आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रीहेंशन ध्यानपूर्वक पढ़ना है, वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे,
एकदम फ्री के होंगे, बस आपको ध्यानपूर्वक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, आदत डालनी है बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ने की, ताकि आप एग्जाम के अंदर कम समय के अंदर ऐसे पैराग्राफ पढ़ के सटीक सा से अपने क्वेश्चन के जवाब दे के आएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और इस क्वेश्चन में आपको उचित अलंकार चुनना है। यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, भिखारीन को देखकर पट दे बार बार। तो इसके लिए यहाँ पे जो अलंकार यूज किया जाएगा वो है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। तो आपको ध्यान रखना है, अलंकार से भी क्वेश्चन आएंगे, आपको अलंकार ही पढ़ के रखने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है और ये क्वेश्चन जो है अव्यय से आया हुआ है। यहाँ पे आपको रेखांकित शब्द दिया गया है और आपको बताना है कौन से वाला अव्यय भेद इसके लिए एकदम सही होगा। तो रेखांकित शब्द है लेकिन, तो लेकिन के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन से वाला अव्यय भेद सही होगा। तो अव्यय टोटल 4 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अव्यय टोटल 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। तो यहाँ पे जो लेकिन के लिए अव्यय भेद उचित होगा वो होगा समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो अव्यय के बारे में आप बुक में से पढ़ लेना, टोटल 4 प्रकार के हमारे अव्यय होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा ऑप्शन में से। तो इसके लिए जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो है ऑप्शन डी, विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है और ये क्वेश्चन जो है छंद से आया हुआ है। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसको हम सममात्रिक छंद कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है और ये क्वेश्चन जो है मुहावरों से आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और मैंने मुहावरों से संबंधित एक वीडियो बना दिया है जहाँ पे हमने टॉप 100 मुहावरे कवर किए हैं, उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके वो मुहावरे संबंधित वीडियो भी देख लेना ताकि आपके मुहावरे भी कवर हो जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और इस क्वेश्चन में आपको उस विकल्प का चयन करना है जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो वहाँ पे करुण भाव की उपस्थिति रहती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये क्वेश्चन जो है वाच्य से आया हुआ है। हिंदी के अंदर एक टॉपिक है वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वाच्य के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना है आपको, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये क्वेश्चन जो है भाववाच्य से पूछा गया है। राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका भाववाच्य क्या होगा। तो इसका भाववाच्य होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप पढ़ लेना वाच्य के बारे में ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्वेश्चन में आपको उदाहरण के लिए कौन सा चिन्ह यूज किया गया है वो बताना है। तो उदाहरण के लिए हम 2 प्रकार के चिन्ह यूज करते हैं, एक तो होता है ये वाला और एक होता है सिंगल वाला। तो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर उदाहरण वाला चिन्ह यूज किया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो चिन्ह संबंधित पढ़ लेना एक बार ध्यानपूर्वक ताकि कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली वहाँ से भी अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और इस क्वेश्चन में आपको पर्यायवाची शब्द बताना है शरीर के लिए। तो शरीर के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कलेवर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है और ये क्वेश्चन जो है उपसर्ग प्रत्यय से आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द डैश नहीं होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द अव्यय नहीं होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है और इस क्वेश्चन में आपको बताना है किस वाले विकल्प में प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी परिचय के अंदर प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, इसके बारे में पढ़ लेना, आपको और भी अंदाजा मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है और ये क्वेश्चन जो है तत्सम और तद्भव से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको एक शब्द दिया गया है मक्षिका, मक्षिका का आपको तद्भव रूप बताना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा तत्सम और तद्भव रूप क्या होते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में ही उपयोग किए जाते हैं, उनको हम तत्सम रूप बोलते हैं। और तद्भव
वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आते हैं, उनको हम तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मक्षिका का उपयोग किया गया है ना, वो तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप आपको बताना है। तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? मक्खी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है और यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है सन्यासी का। तो सन्यासी का विलोम शब्द होगा गृहस्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है और ये क्वेश्चन जो है संधि विच्छेद से आया हुआ है। यहाँ पे आपको नारी इच्छा का संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नारी जमा इच्छा, इसका राइट संधि विच्छेद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है। इस क्वेश्चन में आपको उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पे शब्द है नियत और नियत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है निश्चित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे टोटल 37 क्वेश्चन देख लिए हैं हिंदी के। 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से। तो आपको यहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। अभी हम और भी पार्ट लेके आएंगे इसके, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाए किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हिंदी में। रीजनिंग के भी डाल दिए हमने वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। आपको वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको भी देख लेना। कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन रहते हैं। साथ में जीएस के भी डाल रहे हैं, मैथ के भी डाल रहे हैं, ताकि आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके लास्ट टाइम का पेपर कैसा बना था, और वहाँ से एक आइडिया लगा के अपने प्रिपरेशन करते हुए इस बारी का पेपर कैसे क्वालिफाई करना है, आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी हिंदी के और भी पार्ट लेके आ जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।